एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूँ। CHSL CPOs बाकी में भी ये कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाते हैं, जैसे बैंक में भी ये जो है कॉन्सेप्ट जो है पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तोमर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। बहुत कठिन नहीं है, आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों, देखो प्रश्न क्या है। ए बी से 20% कम क्षमतावान है। यदि ए किसी काम को 7.5 यानी 7.5 घंटे में कर लेता है, तो बताइए बी उसी काम को कितने घंटे में कर लेगा। A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7.5 hours, then B can do it in। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या करना, अगर ऐसा प्रश्न दिया है तो सबसे पहले A दिया है और B दिया है, दो लोग हैं A और B। इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो क्षमता है वो दी है पहली लाइन में। देखो A B से 20% कम क्षमतावान है। ए जो है कम क्षमतावान कितना, 20% कम क्षमतावान है, परसेंट में कह रहा है। तो पहले हम बी की मान लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं, बी की क्षमता मान लो कि माना इसकी 100 है। अगर इसकी क्षमता 100 है बी की, तो इसकी क्या होगी एफिशिएंसी, यानी 100 में से 20 कम करो, इसकी 80 होगी। बच्चों ये लाइन समझ आई? अच्छे से देखना, मैंने सबसे पहले जो बी की एफिशिएंसी है, बी की क्षमता है वो मानी 100, और ए की जो क्षमता है वो कम है, 20% कम है। तो 100 में से 20 माइनस करो, कितना हुआ 80%। तो यदि इनकी क्षमता इस तरह से है, बी की 100 है तो इसकी 80 है, तो टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट ए वर्क क्या होगा, रिवर्स रेशियो, ये इधर और ये इधर, ऐसे कर दो भाई। जिसकी क्षमता कम है उसको ज्यादा समय लगेगा, और जिसकी जो है क्षमता अधिक है उसको कम समय लगेगा। क्लियर है ये? देखो यहां पर एफिशिएंसी जो है बी की ज्यादा थी, इसको कम समय लगेगा, इसको जो है ज्यादा समय लगेगा। उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, ऐसे 100 इधर 80 इधर। ये समझ आया बच्चों? सबसे पहले क्या करना है, आपने एफिशिएंसी लिखी ऐसे 80 यहाँ पर, और बी की 100 मानी थी, इसकी 20% कम है, तो 100 में से 20 माइनस 80। तो टाइम जो है, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट ए वर्क क्या हो, रिवर्स रेशियो। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा ऐसे। 100, अगर इसको 100 दिन लग रहे तो इसको 80 दिन में, अगर इसको 100 घंटे लगे तो 80 घंटे में कर लेगा। रेशियो, रेशियो हम लिखते हैं, अगर इनकी क्षमता का रेशियो ये है तो इनका, इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा, टाइम लिया जाएगा, उसका रेशियो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 100:80। अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो देखना, ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 कटा, 2 से डिवाइड किया 5, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4, यानी 5:4। यदि ए को कोई काम करने में 5 दिन लग रहे हैं तो बी को वही काम करने में 4 दिन लगे। यदि ए को 5 घंटे लग रहे तो बी को वही काम करने में 4 घंटे लगेंगे। यदि ए को जो है 5x दिन लग रहे हैं या 5x घंटे लग रहे हैं, तो बी को वही काम करने में कितना समय लगेगा, 4x। बच्चों ये समझ आ रहा है? अगर ए को कोई काम करने में 5x घंटे लग रहे, तो बी को वही काम करने में कितने घंटे लगेंगे, 4x घंटे लगेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहली लाइन पे आओ। यदि यहां पर कह रहा है यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर लेता है, तो यहां पर, यहां से देखना, ए जो है किसी काम को 5x घंटे में कर लेता है, तो 5x बराबर क्या रखना यहाँ पर, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे को, ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर में चेंज करो, 2 7 14 15/2 ऐसे रख सकते हैं, है ना। 2 7 जा 14, 1 15/2। अब आप इसे डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे आप तो देखो क्या बनेगा, ये लो डिवाइड किया 5 से, आपने इसको डिवाइड किया 3, यानी x बराबर, x की वैल्यू क्या, 3/2। किसका पूछ रहा है कि b वही काम कितने टाइम में कर लेगा, तो b के नीचे देखो 4x, b कितने टाइम में कर लेगा, 4x घंटे में, और x की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी है, x की वैल्यू जो है 3/2, तो यहाँ रखो 3/2। 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 2 जा 6 आ गया, तो आपका आंसर क्या बन रहा है, 6। यानी बी उसे कितने घंटे में कर लेगा, 6 घंटे में, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। समझ आ गई?
आ गया होगा, समझ आ गया। इस तरह से हम करेंगे। पहले एफिशिएंसी लिखनी है, फिर जो है यहाँ पर रिवर्स कर देंगे रेशियो। जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम समय लेगा, और जो कम ताकतवर वो ज़्यादा समय लेगा, उल्टा रेशियो हो जाएगा। तो इसमें ताकतवर कौन ज़्यादा है? बी ज़्यादा क्षमतावान है, ज़्यादा ताकतवर है, तो 80 दिन लेगा, 80 घंटे लेगा। और ये कम क्षमतावान है तो ये 100 लेगा, रिवर्स। क्लियर है? आ जाओ, ऐसा प्रश्न आपने करना है, लो आ जाओ। सेम कॉन्सेप्ट है। कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है यदि विमल कमल से 50% अधिक क्षमतावान हो, तो विमल द्वारा वही काम करने में कितना समय लेगा? सेम सेम है जैसे मैंने अभी कराया, सेम ऐसा ही प्रश्न है। कमल कैन डू ए वर्क इन 15 days, विमल 50% मोर एफिशिएंट देन कमल, द नंबर ऑफ डेज विमल विल टेक टू डू द सेम पीस ऑफ वर्क। लिखो, सबसे पहले क्या करना है, लिखो यहाँ पर कमल लिखो, इधर क्या लिखो, विमल लिखो, बस ऐसे लिख दो शॉर्ट में। एफिशिएंसी लिखो, क्षमता क्या है, देखो यहाँ पर कह रहे कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है यदि विमल कमल से 50% अधिक क्षमतावान है। विमल ज्यादा है ना, यदि विमल कमल से 50, तो कमल की मान ली हमने 100 है एफिशिएंसी, इसकी क्या होगी फिर? इसकी 150 होगी। होगी कि नहीं होगी? देखो विमल जो है 50% अधिक है, विमल की जो क्षमता है काम करने की, जो क्षमता है, ताकत है, वो ज्यादा है। कितनी? 50% अधिक है। तो कमल से 50%, तो कमल की 100 मानो, इसकी क्या होगी? 150 होगी। टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट ए वर्क, कोई काम करने में उनके द्वारा जो समय लिया जाएगा वो क्या? उल्टा, रिवर्स। ये इधर और ये इधर, यहां पर यदि 150 आ रहा तो यहां पर क्या होगा? 100। क्लियर है? यहां पर 150 तो इधर क्या आएगा? 100, उल्टा अनुपात हो जाएगा। यानी जिसकी क्षमता ज्यादा है, जो ज्यादा ताकतवर, कम समय लेगा, उल्टा हो जाएगा ना। और जो कम क्षमतावान वो ज्यादा समय लेगा, उल्टा। अगर ये कमल जो है 150 दिन ले रहा है तो विमल उसको 100 दिन में कर देगा। बात समझ आई? अनुपात निकालते हैं, काम का जो अनुपात हो यही अनुपात होगा। 0 से 0 हम कैंसिल करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, ऐसे 3:2, 3:2 आ गया है ना। इनको जो है अगर कमल को कोई काम करने में 3 घंटे 3 दिन लग रहे हैं तो वो 2 दिन में कर देगा। अगर ये 3 घंटे ले रहा तो 2 घंटे में कर देगा। अगर ये 3x दिन ले रहा है तो ये जो है कितने टाइम में? 2x दिन में कर देगा। यहाँ पे आओ, देखो पहली लाइन में क्या है, कमल किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और यहां से देखना कमल कितने दिन में कर रहा है? 3x में। तो 3x बराबर क्या होगा? 3x बराबर क्या होगा? 15 दिन, 15 डेज। 3x बराबर क्या होगा? 15 डेज। 3 से हम डिवाइड करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा? 5 डेज आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा? 5 डेज आ जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ गया आपका 5 डेज। ठीक है, x बराबर कितना आ गया? 5 डेज आ गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? x बराबर हमने निकाल दिया। ये पूछ रहा है कि विमल, विमल देखो यहाँ पूछ रहा है कि विमल वही काम कितने समय कर लेगा। तो विमल देखो कितना, 2x दिन में कर लेगा, है ना, 2x। तो विमल जो है कर लेगा 2x दिन में। x की वैल्यू 5 है तो 5 दूनी 10 दिन लगेंगे, 2 गुणा 5 क्या, यानी 10 दिन। ये आंसर आ गया। विमल जो है कितने दिन में कर देगा? उसको 10 दिन में कर लेगा। तो इसका आंसर क्या बना? बी। बच्चों समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसएससी सीजीएल। ठीक है, और एसएससी का जैसे सीपीओज है, सीएचएसएल है, इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको, आपके समझ आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत शॉर्ट तरीके से। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, बस रिवर्स है, इधर उधर ले जाना, इसको इधर, बस आंसर आ गया आपका। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा। और तो अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, आगे भी फिर जो है मैं बताता रहूँगा, आगे मैं क्लास कंटिन्यू करता रहूँगा। अगर चाहते हो आपकी क्लास में कंटिन्यू करो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इससे लाभान्वित हो और मनोबल भी बढ़े भाई, गुरु का मनोबल भी बढ़े। गुरु दक्षिणा यही है। तो आप इसे जरूर जो है लाइक करें, शेयर करें
और जो नए चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।